है वापस से होगा, क्या आपका रीयूनियन पॉसिबल है विद योर पर्सन। सो यहाँ पर जो है मैंने लेटर्स रखे हुए हैं, ठीक है। सो आप डिसाइड कर सकते हैं, सो यू कैन डिसाइड योर फर्स्ट लेटर इन योर पर्सन। सो ABCD, यहाँ पर EFGHIJKLM। सो यहाँ पर ये जो लेटर है इसमें से आप देख लीजिए कि आपके पर्सन का फर्स्ट लेटर जो है वो किससे आ रहा है, ठीक है। एंड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो उसके बाद मैं यहाँ पर रीडिंग करती हूँ। एंड सेकंड है मेरे पास ये वाली स्लिप, ठीक है। एंड यहाँ पर लेटर जो है वो NOP एंड QRSTUVWXYZ, ठीक है। सो आप दोनों में से आप देख लीजिएगा कि आपके जो पर्सन है उनका लेटर जो है वो किस से स्टार्ट होता है। सो मैं पहले यहाँ पर इसको ले रही हूँ, इस स्लिप को ले रही हूँ, ठीक है। एंड देखते हैं कि क्या कितना पॉसिबल है आपका रीयूनियन आपके पर्सन के साथ, ठीक है। सो आई होप सो आपने इस लेटर को ध्यान में रख लिया होगा, ठीक है। एंड सिर्फ आप अपने पर्सन के लेटर का फर्स्ट लेटर, ठीक है, अपने नेम के फर्स्ट लेटर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आप पॉज करके आराम से सिलेक्ट कर दें। सो जिन्होंने भी ABCDEFGHIJKLM ये वाला सिलेक्ट किया है तो मैं उनके लिए रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। एंड देखते हैं कि क्या आपका रीयूनियन जो है वो पॉसिबल है आपके पर्सन के साथ। सो यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो हैंगमैन वाली आई हुई है, ठीक है। यानी कि काफ़ी कुछ जो है वो ओवर थिंकिंग चल रही है, काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर डिसीज़न को नहीं ले पा रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। यानी कि आपकी लाइफ में आना तो चाहते हैं ना, लेकिन बट फीलिंग्स जो आ रही है ना, एनर्जी जो आ रही है वो डिसीज़न को नहीं ले पाना, डिसीज़न जो है वो समझ नहीं आना, कंफ्यूज होना। एंड कहीं ना कहीं आपके साथ जो रिलेशन है उसमें डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, पीछे मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड डिस्टेंस को बता रहा है, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा उलझी हुई हैं। एंड यहाँ पर देखिए ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है आपके पर्सन के साथ, मतलब आपके पर्सन जो है ना ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं। मेरे ख्याल में एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है कि आपके शायद आपके पर्सन की आर्ग्यू हुई है किसी बात को लेकर। एंड कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो शायद में उलझी हुई है। एंड नाराज़गी मुझे यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड कुछ एनर्जी ऐसी हैं जो चेंज हो गई है आपके रिलेशन में, यानी कि इग्नोर करना, शायद आपको इग्नोर भी कर रहे होंगे आपके पर्सन। एंड यहाँ पर देखिए डेविल है। सो डेविल की जो स्थिति होती है ना, एनर्जी जा रही है डेविल की आ रही है। सो हो सकता है कि डेविल हो आपकी एनर्जी में, आपके रिलेशन में, ठीक है। एंड डेविल की वजह से भी आपका रिलेशन डिस्टर्ब हो गया। एंड यहाँ पर किसी तीसरे का भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, मतलब कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है जिसकी वजह से, अब वो फैमिली से है कि कोई ही शी है, आई डोंट नो, बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है। जो एनर्जी जो आ रही है वो इस चीज़ की आ रही है कि कहीं ना कहीं वो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। लास्ट में जो एनर्जी है यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स की। एंड बॉटम कार्ड में देख लेती हूँ, बॉटम कार्ड क्या है। ओके, वाओ, सो न्यू बिगनिंग, सो वाओ। सो एनर्जी जो है ना वो बॉटम कार्ड की बहुत 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 खूबसूरत है। एंड यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू शुरुआत हो सकती है आपके पर्सन के साथ। बट ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि डेविल है आपके रिलेशन में, यानी कि थर्ड पर्सन कोई है जो प्रॉपर तरीके से जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो रही है आपके रिलेशन में, ठीक है। बातों को नहीं समझ पाना, चीज़ों को समझ में आने के बाद भी इग्नोर कर देना, ठीक है। ये सारी एनर्जी मिल रही है मुझे यहाँ पर। एंड ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, देखिए उनकी तो दिल में जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए काफ़ी अच्छी ट्रू फीलिंग्स दिख रही है, बट ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके पर्सन। यहाँ पर हैंगमैन वाली पोजीशन है, जो डिसीजन को लेते हुए समझ नहीं पा रही कि मतलब डिसीजन हम क्या लें। एनर्जी जो है वो कह रही है कि यस दे वांट की यूनियन हो जाए, बट डेविल है जिसकी वजह से चीज़ें कंफ्यूज हो रही हैं, मतलब चाहकर भी ना कंफ्यूजन हो जाना, समझ के आने के बाद भी चीज़ें समझ में ना आना, क्योंकि डेविल है, ठीक है। सो यहाँ पर जो शो हो रही है एनर्जी वो डेविल की एनर्जी शो हो रही है। एंड 4 ऑफ वैंड्स है गाइस, ठीक है। सो एंड लास्ट हमारे पास जो कार्ड था वो न्यू बिगनिंग का था। सो यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स से इफ़ एनी कंडीशन आप मैरिड पर्सन है, या फिर आप मैरिज चाहते हैं अपने पर्सन से, या फिर मैरिज का कोई भी आपका इशू है कि आप मैरिज की है कि भैया आप मैरिज चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दोबारा से शुरुआत हो और मैरिज हो जाए हमारी, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड पर्सन है। सो यहाँ पर एनर्जी जो है वो काफ़ी अच्छी है, न्यू बिगनिंग को बता रही है कि सारी चीज़ें आपके रिलेशन में इस टाइम पर डिस्टर्ब हैं, बट
दोबारा से एक शुरुआत को बता रही है। एनर्जी जो है वो कह रही है, देखिए ऐसा होता है ना कि कभी कभी जब तक पूरी चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती हैं पूरी तरीके से, तो जब सारी चीज़ें फिनिश हो जाती है तभी तो न्यू शुरुआत होती है ना हर चीज़ की। तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो यही शो कर रही है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बार बार इन आउट हो रहा है आपका पर्सन, या फिर बार बार आपकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, या फिर काफ़ी मंथ हो गए हैं जो आपका रिलेशन डिस्टर्ब हुए, नो कॉन्टैक्ट जोन है, सो यहाँ पर एक नई शुरुआत को बता रहा है। सो एनर्जी जो है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी फ्लो में जा रही है, काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक है, एंड न्यू बिगनिंग को बता रहा है आपके रिलेशन को आपके पर्सन के साथ, ठीक है। सो यहाँ पर मैं एंजल्स कार्ड ले लेती हूँ, थोड़ा सा मैं सफल कर लेती हूँ एंड आपको मैसेज दे देती हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा। एंड अगर पर्सनली चाहते हैं ना आप अपना टैरो कार्ड रीडिंग लेना, या कैंडलवैक्स रीडिंग लेना, या फिर अपना जॉब, करियर, फाइनेंस, या फिर रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, तो आप मेरे जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। यहाँ पर आपको डिटेल के साथ रीडिंग मिलेगी, ठीक है। एंड कन्फ्यूज़न जो भी है आपके रिलेशन में वो दूर होगा एंड आपको पता चल जाएगा कि भाई आपके रिलेशन जो है वो दोबारा से स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, या फिर आपकी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी, या फिर कैरियर, जॉब, फाइनेंस, किसी भी चीज़ की। तो आप जो रीडिंग है वो ले सकते हैं, ठीक है। एंड मेरी जो रीडिंग होती है फ्री नहीं होती है, पेड होती है, ठीक है, बट एनर्जी जो है वो आपको बिल्कुल प्यार मिलेगी, ठीक है। सो यहाँ पर चैरियट है, यस ऑफ कोर्स आपके रिलेशन में चेंजेस है, और बहुत ही एक खूबसूरत चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जो भी लोग रीडिंग को देख रहे हैं, आई डोंट नो किस कंट्री के हैं, आप किसी भी कंट्री के हो सकते हैं, बट मैं इस चीज़ को ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपका रिलेशन बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पर उसकी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव आ रही है एंड बहुत ही परफेक्ट एनर्जीज आ रही है। एंड यहाँ पर कार्ड है चैरियट का, एंड जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो डिवाइन एनर्जी दिख रही है, जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो एंजल्स की एनर्जीज दिख रही है। आप देखिए इस कार्ड को ध्यान से, एंड ये जो एनर्जी है वो एक तरीके से इस चीज़ को बता रही है कि आपका रिलेशन में यस डेफिनेटली आपका रियूनियन पक्का है एंड आपका रियूनियन पॉसिबल है, बट आपके रिलेशन में प्रॉब्लम्स हैं डेफिनेटली, ये चीज़ आप भी जानते हैं और मुझे यहाँ पर दिखाई भी दे रही है कि आपके रिलेशन में प्रॉब्लम्स है, बट वो प्रॉब्लम्स जो है वो धीरे धीरे दूर होकर आपका रिलेशन जो है एक नए तरीके से शुरू होगा आपके पर्सन के साथ। सो आई होप से कनेक्ट हुई होगी, ठीक है, आपके साथ। एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि नेक्स्ट रीडिंग जो है वो आपको मिल जाए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप अब देखते हैं यहाँ पर, अगर आपने लिया है NOPQRSTUVWXYZ, अगर आपकी एनर्जी ये है गाइस, ठीक है, और आप देखना चाहते हैं कि आपका क्या आपका रियूनियन पॉसिबल है विद योर पर्सन, सो एनर्जी क्या कहती है इस चीज़ को देखेंगे। सॉरी, ओके, सो ठीक है, मैं कार्ड्स को सफल कर लेती हूँ, ठीक है। अगर आपने लिया है, अपने आई होप सो आपने इसको चेक कर लिया होगा, पॉज करके आराम से आप देख सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू कार्ड, क्या आपका रियूनियन पॉसिबल है एंड क्या आपका रिलेशन, आपका पर्सन के साथ आपका रिलेशन दोबारा स्टार्ट होगा, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, या फिर कोई भी रिलेशन हो आपका आपके पर्सन के साथ। एनर्जी जो है वो आपको देखनी है कि क्या आपका दोबारा से आपका रिश्ता के साथ जुड़ेगा, चाहे कोई भी रिश्ता हो, ज़रूरी नहीं है हमारी लव लाइफ ही हो, ज़रूरी नहीं है कि मैरिड लाइफ ही हो, ज़रूरी नहीं है कि हमारा कोई भी रिश्ता, रिलेशन तो रिलेशन है, किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। दोबारा से आपकी ज़िंदगी में वो इंसान आएगा कि नहीं आएगा, इस चीज़ को देखना है, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। सो देखते हैं एनर्जी क्या कहती है। सो वाओ, एनर्जी तो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड इज़ एस ऑफ कप्स। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम जो चीज़ चाहते हैं ना वो हमें एकदम से नहीं मिलती, बट गॉड यूनिवर्स जो है ना वो हमें सपोर्ट करते हैं, और धीरे धीरे अगर हमारे कर्मा अच्छे होते हैं तो वो चीज़ें हमें मिलना स्टार्ट हो जाती है अकॉर्डिंग टू कर्मा, ठीक है। कर्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। सो ये चीज़ें आपको मैं हमेशा बताती रहती हूँ एंड अभी भी यही कहूँगी, लेकिन यहाँ पर देखिए, ओके, सो यहाँ पर देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है। अकेलापन बहुत महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन इस टाइम पर, एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है कि आपका पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं। यहाँ पर कर्मा इफेक्टेड मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि
इस टाइम पर जो एनर्जी है वो इस चीज़ को बता रही है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं शायद आपके उनके रिलेशन में जो शायद ना तो ये समझे ना आप समझे, पर दोनों लोग आपस में आर्ग्यू बहुत ज़्यादा करते हैं। पहले हो सकता है कि आपने इनको इम्पोर्टेंस नहीं दी हो अपने पर्सन को, बट बाद में आपने इनको इम्पोर्टेंस दी तब इन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि पहले हो सकता है कि आपने इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी होगी, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से आपके रिलेशन में आए और बाद में इन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी जब पूरी तरीके से आप इनके रिलेशन में आ गए। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी है ये पास्ट को शो कर रही है, यानी कि ये पर्सन जो है यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, पास्ट को बहुत ज़्यादा सोच रहा है, यानी कि पास्ट बहुत ज़्यादा इसको पसंद है एंड कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग कर रहा है। इसका ना माइंड बहुत डिस्टर्ब मुझे लग रहा है, बहुत स्ट्रेस ले रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है आपका पर्सन। उसको ऐसे फीलिंग्स आ रही है कि भाई आपका साथ जो है ना वो छूट ना जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पसंद करता है आपको अंदर से अंदर। एंड अगर आप मैरिड पर्सन है, आप मैरिज पार्टनर है, तो आपको एक बहुत ही अच्छा इंसान समझते हैं आपके लाइफ पार्टनर, और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप ही उनके साथ रहे। लेकिन थर्ड पार्टी कोई हो सकती है आपके रिलेशन में जिसकी वजह से आप दोनों दूर हो चुके हैं इस टाइम पर, या थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि आप दोनों एक दूसरे के कनेक्ट में आओ, तो एक दूसरे के साथ रहो। सो एनर्जी जो है वो यहाँ पर ये कह रही है कि जो भी पर्सन है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से बाहर निकलेगा, और थर्ड पर्सन जो है जो भी मिसगाइड कर रहा है उस पर्सन को वो समझ रहा है अच्छी तरीके से कि आपका पर्सन की वो नहीं समझ चाहता है कि आपका और उनका रिलेशन जो है वो जुड़े। सो एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कहती है कि यस वो रियूनियन चाहते हैं, क्योंकि वो आपके साथ रिलेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं एंड आपके बिना फील कर रहे हैं। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है एंड यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है। एंड ये 8 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो इस चीज़ को समझ रहा है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद वो पहले नहीं समझते थे, अब उनको समझ में अच्छे से आने लगा है, क्योंकि उनकी जो एनर्जी आ रही है वो बहुत मैच्योर एनर्जी आ रही है। यानी कि कहीं ना कहीं रात में जागना और समझना, डिसीज़न लेना एंड एक्शन लेना, तो वो एक्शन डिसीज़न दोनों ही आपके लिए लेना चाहते हैं। मैरिज कपल है अगर आप, तो वो आपके साथ ही अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप दोनों अलग ज़रूर हुए हैं आज थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर जो भी आपका रिलेशन डिस्टर्ब हुआ, आपकी अपनी आर्ग्यू या फिर आपकी अपनी लड़ाई झगड़े या फिर आपके दोनों में अंडरस्टैंडिंग की कमी। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये जो समय है ये आपका रियूनियन करवाएगा। ये जो समय है वो आपको आपका साथ जो है वो दिलवाएगा, क्योंकि यहाँ पर रियूनियन पक्का है, पॉसिबल है। आपका एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बता रही है कि अभी प्रॉब्लम्स हैं आपके रिलेशन में, बट आगे का टाइम जो है वो से प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। क्योंकि बॉटम कार्ड मैं देख लेती हूँ, बॉटम कार्ड कौन सा था मैं देख लूँ ज़रा। ओके, सो देखिए बॉटम कार्ड भी ओवर थिंकिंग वाला ही है, यहाँ पर ये कार्ड भी लास्ट वाला ओवर थिंकिंग है। एंड यहाँ पर तो आपका पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, मैं इस चीज़ को पहले भी बताया मैंने, एंड अब मैं फिर से इस चीज़ को कह रही हूँ। वो आपसे कहना क्या चाहते हैं मैं इस एनर्जी को देख लूँ। सो देखिए स्ट्रेस ले रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता आपके साथ डिस्टेंस में आना, वो चाहता है कि दोबारा से एक हो जाए, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में डिस्टेंस आए। एंड दूसरी चीज़, आप लोगों में इतनी ज़्यादा आर्ग्यू हो गई या फिर इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की कमी हो गई, जिसकी वजह से आप चाहते हुए भी कि ना चाहते हुए भी आज आप दूर हैं। तो ये चीज़ों को आपको एक दूसरे की संभालना पड़ेगा, ये चीज़ों को भी आपको एक दूसरे की जो है वो ठीक करना होगा। एंड यहाँ पर एनर्जी जो है वो कुछ ना कुछ आपको यही सलाह देगी। एनर्जी जो है वो ये इसी तरह बढ़ा रही है कि आपको अपने रिलेशन को ख्याल रखना है, अपने रिलेशन को समझना है एंड अपने रिलेशन को लेकर आगे बढ़ना है। सो मैं यहाँ पर कार्ड्स ले लेती हूँ आपके पर्सन की तरफ से कि आखिर वो आपसे कहना क्या चाहते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, कमेंट करके बताइए। एंड अगर आपको पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, पर्सनली कोई प्रेडिक्शन लेना है आपको, चाहे कुंडली मिलान हो, जन्म पत्री हो, मैरिज हो, आपका लव लाइफ हो, आपकी जॉब, कैरियर, फाइनेंस, तो आप नंबर मिलाकर आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। एंड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं। सो देखते हैं वो आपसे कहना क्या चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है। यहाँ पर जन्म पत्री भी अगर आप चाहते हैं कि आपको जन्म पत्री मिल जाए आपकी, या फिर जन्म पत्री मिलान या कुंडली मिलान, वो भी आप दिखवा सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखती हूँ कि वो क्या क्या कहना चाहते हैं। सो ये फर्स्ट कार्ड ही आज तो मुझे वाइब्रेट कर रहा है, सबसे पहला वाला कार्ड, एंड सॉरी आई एम फीलिंग रिग्रेट। यस, ये जो कार्ड्स है ये कई बार आता है। एनर्जी जो है इस कार्ड की सबसे ज़्यादा आती है। मैं इस चीज़ को कई बार नोटिस करती हूँ कि ये कार्ड आपकी रीडिंग में मोस्टली आता है। मैं इस कार्ड्स को बहुत देखती हूँ, अगर आपने भी ध्यान दिया, क्योंकि ये कार्ड जो है वो एक्चुअल में फीलिंग्स बताता है आपके पर्सन की। देखिए, सॉरी आई एम फीलिंग रिग्रेट,
क्यों बोल रहे हैं वो सॉरी? आप भी जानते हैं इस चीज़ को कि कितना इग्नोर किया है उन्होंने आपको, आप भी जानते हैं इस चीज़ को कितना पहले उन्होंने रिलेशन को अपना रखा, रिलेशन को कंटिन्यू किया, लेकिन जब आप पूरी तरीके से उनके रिलेशन में आ गए तो कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ गए। आप भी जानते हो इस चीज़ को कि किस तरीके की जिम्मेदारियाँ उन्होंने आपके ऊपर छोड़ दी और अब जिम्मेदारी को छोड़कर वो आगे बढ़ गए। तो जब इंसान ऐसी हरकतें करेगा या फिर इस तरीके की चीज़ें को करेगा तो सॉरी तो बोलेगा ना, क्योंकि आज सॉरी वो क्यों बोल रहे हैं? वाई? क्योंकि कहीं ना कहीं आज आप ट्रू हैं, आज सत्य आप हैं, आज आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आपने इतने ज़्यादा एफर्ट्स किए और इतने ज़्यादा अपने अपने रिलेशन को इम्पोर्टेंस दी, एंड उसके बाद भी आपका पर्सन आपसे डिस्टेंस भी हो गया, एंड यहाँ पर वो सॉरी बोल रहे हैं। सॉरी फॉर, सॉरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एंड जिसके लिए वो आपके रिलेशन को ठुकरा कर गए थे, जिसके लिए वो आगे बढ़े थे, वो इंसान आज इनकी लाइफ में नहीं है, या फिर वो इंसान आज इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो एनर्जी जो है यहाँ पर देख रहे हैं आप 3 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर 3 जो सोर्ड्स हैं वो इनके ऊपर लटकी हुई हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन है, अदर पर्सन है, थर्ड पर्सन, इसको ये एक लाइक का सोर्ड्स समझ रहे हैं। इनको लग रहा है कि वो पर्सन जो है इनकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, एंड इस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ और इनकी लाइफ डिस्टर्ब हुई है। सो इस रीज़न की वजह से ये आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, और एनर्जी जो है वो सॉरी वाली है, एंड रिग्रेट फील कर रहे हैं वो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनको लगता है कि वो जिम्मेदार हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है। सो आई होप से कनेक्ट हुई होगी आपके साथ ये रीडिंग, एंड इस कार्ड के अकॉर्डिंग यस डेफिनेटली आपके पास आएंगे वो, आपका रियूनियन पॉसिबल है, आपकी मैरिड लाइफ हो या फिर रिलेशनशिप हो, आपका ज़रूर रियूनियन पक्का है आपके पर्सन के साथ। सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।